हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरु जी, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा Krishna, हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे रामा Hare Rama, हरे रामा Hare रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अगर आप लोगों ने कभी ये ट्यून पहले सुना है तो जरूर बताइएगा, मैंने नहीं सुना था। हरे कृष्णा। जिन जिनको प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। पहले कभी सुना हो, कहीं पे भी सुना हो बताइए। ओके पता नहीं, हो सकता है सुना हो कहीं, मे बी, मैंने तो नहीं सुना। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा
श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, sing करने के लिए। अब चलिए अब स्टार्ट करेंगे चैतन्य श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू तो करना है, परंतु इंटरनेट हो गया है स्नैप, चल रहा नहीं है, आई डोंट नो क्यों। चलिए कोशिश करते हैं। कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है तो कर सकता है, और नहीं कर सकता है। श्लोक नंबर 37 है। ठीक है, अगर आपके स्क्रीन पे है आप शेयर कर सकते हैं तो ठीक है। श्लोक नंबर 37 है, 37। ठीक, ओके। एक काम करता हूँ, पहले मैं ही रीड करता हूँ जब तक स्क्रीन आती है ना, नॉट वेस्टिंग टाइम। पता नहीं क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, एनीवेज। ओके। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह कैसे हो सकता है। उसने अपने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। 5 वर्ष की आयु में बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल चले गए, और राजा के राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु में बालक जंगल में रह कैसे सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है। अतः उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत्यु व्यक्ति वापस आ रहा है। इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ। ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उत्तानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल में गए हैं। अतः वह अपने आप को सबसे अभागा समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, किंतु अपने को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा श्लोक है ना। ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ठीक है, उत्तानपाद ने गलत कार्य किया, है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तानपाद ने गलत कार्य किया, ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत कार्य है। परंतु इस बात को समझिए, ये बात बहुत बहुत दिव्य है। हम लोग बोलते तो हैं, सुनते तो हैं, रिपीट तो करते हैं, परंतु सच मानिए सुनने में कड़वी बात लगेगी, यकीन नहीं करते। जहां पे कृष्णा होते हैं वहां पे कुछ इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता, कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता, है ना। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, ऑल्दो मैं जानता, मतलब पता तो है, परंतु फिर भी कि हिज होलीनेस जयप्रताप गोस्वामी महाराज की समाधि हुई। तो आप सोच के देखिए, श्रील प्रभुपाद का समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर है। ऐसे कभी हम किसी मृत के कार्यक्रम में चले जाएं तो क्या करते हैं, घर आकर के नहाते हैं। सब कोई नहाए हैं ना,
कभी कोई मृत के कार्यक्रम में चले गए हो तो घर आकर के ना आए ना? हाँ? हरे कृष्णा। यस, सब कोई आकर के ना आए ना? हैं? सब कोई आकर के ना आए ना? मृत के कार्यक्रम में चले गए हो तो घर आकर के ना आए। परंतु कोई अगर वैष्णव अपना इस शरीर को त्याग दे, कभी भी ये मत बोलिए भौतिक शरीर, है ना? भौतिक शरीर नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर बोलना तो चाहिए, पर आध्यात्मिक शरीर को त्यागा नहीं जा सकता। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शरीर, है ना? हाँ, तो कोई भी वैष्णव उस शरीर को त्याग दे। हाँ? आपने बहुत बार बारंबार देखा होगा कि वो वैष्णव को छूने के लिए, वैष्णव के चरण छूने के लिए लोग कहां कहां से दौड़ करके आते हैं, और वो एक्चुअली में कभी भी अशुभ को नहीं लाता। ऑल्दो शरीर को छोड़ दिया गया है, अब शरीर को छोड़ने से तो अशुभ होना चाहिए, है? आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कभी वैष्णव के समाधि में आप लोग कभी गए हो और वहां पे जाने के बाद कभी आए हो वापस तो नहाए नहीं हो? ऐसा किया है? किया है? यस। हरे कृष्णा। किया है? हरे कृष्णा। कितने लोगों ने किया है? अच्छा। कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा, एक हैंड रेज तो कर देता हूँ। ऋचा माता जी का हैंड रेज है, उनकी बिटिया का भी हैंड रेज है। हाँ। अच्छा, किन्हीं को जाने का मौका नहीं मिला। ओके ओके। बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। इस भौतिक जगत में समाधि तो बहुत कम ही लोग लेते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए हम समाधि तो बहुत कम लोगों की देखते हैं, तो जाने का मौका नहीं मिला तो बहुत नेचुरल सी बात है। कोई मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि ये कैसे हो गया। तो हाँ, जब जब किसी वैष्णव के समाधि समारोह में जाएं तो नहाने का जरूरत तो छोड़िए, वो बड़ा सौभाग्य का अवसर होता है ना? कि कोई समाधि विलीन हुआ है और हम वहां पे जा रहे हैं। शिला प्रभुपाद का मंदिर है, समाधि मंदिर, है ना? कभी भी मंदिर में आरती स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है शिला प्रभुपाद समाधि मंदिर से ही स्टार्ट होती है? अगर सपोज कीजिए शमशान में चले गए, कोई शमशान चला गया है, तो शमशान घाट जाने के बाद भी बस शमशान घाट हो के आए, किसी के अंतिम कार्य में नहीं गए, किसी के अंतिम कार्य में नहीं गए, बस शमशान घाट में गए, तो मात्र इतने पर भी आकर के नहाते हैं ना? नहाते हैं ना? है? बस शमशान घाट जाने से, वहां से बस घूम करके आए, नहाते हैं ना? हमने कुछ नहीं छुआ, कहीं नहीं गए, हैं? तो भी नहाते हैं ना? हाँ। परंतु एक वैष्णव की कृपा यही होती है कि हम लोग वैष्णव की समाधि में जाएं, समाधि स्थल पे जाएं, उससे अच्छा कोई स्थान हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद स्वयं जब राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे, श्री राधा दामोदर टेम्पल में वो रहते हुए ये बात लिखे कि ये आध्यात्मिक पावर हाउस है। क्यों? वहां पे रूप गोस्वामी की समाधि स्थल है और बहुत सारे शुद्ध वैष्णव की वहां पे समाधि स्थल, बहुत सारे, है ना? तो क्या बोले, ये आध्यात्मिक पावर हाउस है। तो अब बताइए, उससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? उससे अच्छा भी कुछ हो सकता है? हाँ, समझिए। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग है कि आ, 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 हम भौतिक दृष्टिकोण लगा देते हैं, चीजों में भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु जब तक श्रील प्रभुपाद समाधि पे आरती नहीं होती है तब तक मंदिर की भी आरती स्टार्ट नहीं होती है, मेन टेम्पल की मंदिर की आरती स्टार्ट नहीं होती है ना? और ये हमेशा ही होना चाहिए, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है?
तो जहां पे कृष्णा होते हैं वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस होता है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है, उससे पवित्र कुछ नहीं हो सकता। जो भगवत नाम में, भगवत कार्य में लीन हो गया, उससे ऑस्पिशियस कोई कुछ नहीं हो सकता। उसकी कृपा से ज्यादा ऑस्पिशियस कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवत भक्त है कोई और उसकी कृपा मिल जाए, उससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। हम क्या करते हैं, हम ये सबको इग्नोर कर देते हैं। जनरली हम ये सबको इग्नोर कर देते हैं, और फिर इग्नोर करने के बाद मिलता क्या है? ये सब इग्नोर करने के बाद क्या मिलता है? बस कष्ट, बस और बस कष्ट। क्योंकि सत्य को इग्नोर करने के बाद क्या मिलेगा? कष्ट। तो लोग दुख में उसीलिए, उत्तानपाद को भी ये समझ नहीं आ रहा था, है? उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भगवत कार्य में लिप्त हो जाए तो उससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल के माता पिता होते हैं ना, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती, है ना। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है ना, जो भगवत कार्य में लिप्त तो होते ही नहीं है और बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे अपने आप को उच्च समझना ये मूर्खता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अपने आप का रियलिटी जानिए ना। आप जो हैं उसको स्वीकारिए, जो भी आप है ना। आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए। सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई सच में कोई भगवत भक्त है, तो उससे ज्यादा अच्छा माता पिता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो भगवत भक्त है, ये अपने आप को तो मुक्त कराएगा, मुक्ति तो वो चाहेगा भी नहीं, कृष्णा का प्रेम चाहेगा, कृष्णा का धाम जाना चाहेगा, परंतु मिनिमम अपनी मुक्ति तो होगी, मुक्ति से ऊपर होगी। उस उनके कह देने मात्र से कितने लोग तो भगवत धाम चले जाएंगे, और जो नहीं भी चाहते हैं उनका भी रास्ता प्रशस्त हो जाएगा कि वो मुक्त हो जाए। हाँ, आज नहीं हो पाएंगे, कल होंगे, 6 महीना बाद होंगे, 1 साल बाद होंगे, 1 जन्म बाद होंगे, 10 जन्म बाद होंगे, परंतु उनका भी मार्ग मुक्ति का प्रशस्त हो जाएगा। अब बताइए, इनसे ज्यादा ऑस्पिशियस कोई होगा क्या? जहां पे कृष्णा हो उससे ज्यादा ऑस्पिशियस कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग हरि नाम इतना कम क्यों कराते हैं? संकीर्तन इतना कम क्यों कराते हैं? कुछ अच्छा हो गया तो संकीर्तन कराना चाहिए, कुछ खराब, मतलब हम भौतिक जगत में जिसे खराब जानते हैं, वो हो गया तो भी संकीर्तन कराना चाहिए। कुछ भी हो जाए संकीर्तन कराना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है तो भी संकीर्तन कराना चाहिए। कुछ हो रहा है तो भी संकीर्तन कराना चाहिए, है ना। तो संकीर्तन नहीं कराते। संकीर्तन भी शुद्ध हृदय से करना चाहता है। जब चैंटिंग भी करते हैं ना, तो अपराध रहित होना चाहिए, है ना। तो शुद्ध हृदय से संकीर्तन होना चाहिए। अच्छा, फिर उससे सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। और अगर कृष्णा का संकीर्तन नहीं हो रहा है, कृष्णा का चिंतन नहीं हो रहा है, कृष्णा का नाम प्रचार नहीं हो रहा है, तो सब कुछ इनऑस्पिशियस है, सब कुछ बुरा हो रहा है ना। वो क्या होता है ना, भौतिक दृष्टिकोण देख नहीं पाते। हमारी भौतिक दृष्टिकोण होती है ना, तो हम देख नहीं पाते। हमको लगता है चलो ठीक ही चल रहा है, सब जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है, जैसा हो रहा है सब ठीक हो रहा है। हम ऐसा सोच लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो बाद में निकल के आता है, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमें पता चलता है, अरे इतना बुरा क्यों हो गया? ये बुरा इसलिए हुआ क्योंकि ये बुरा होते जा रहा था। कृष्णा आपको अधिकाधिक अवसर दे रहे थे, जैसे अभी किन्हीं ने जिज्ञासा पूछी थी, है ना। आप समझिए, वो जिज्ञासा बहुत अच्छी है, और जिज्ञासा से हम सभी का प्रश्न का उत्तर होता है। थोड़ी देर पहले 7:15 की क्लास में किन्हीं ने जिज्ञासा पूछी, प्रभु जी, गुरु के आदेश में तो भक्ति होती है, पर अगर हम गुरु का आदेश भी पालन न कर पाए तो किस प्रकार भक्ति करें? एक्चुअली में अगर गुरु के आदेश का पालन न करें तो भक्ति छिना जानी चाहिए,
भक्ति कोई हमारा कॉपीराइट थोड़ी ना है, कोई हमारा अधिकार थोड़ी ना है। तो भक्ति छिना जानी चाहिए। अगर गुरु के आदेश पे हम भक्ति नहीं कर रहे ना, तो भक्ति छिना जानी चाहिए। परंतु गुरु कृपालु होते हैं, परंतु भगवत भक्त कृपालु होते हैं, तो फिर भी कृपा करते रहते हैं। परंतु वास्तविकता तो यही है कि अगर कोई गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा, तो भक्ति छिना जानी चाहिए, भक्ति खत्म हो जानी चाहिए। तो गुरु की कृपा जब तक स्वीकार्य है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा जब तक स्वीकार्य है, तब तक तो भक्ति है। और जैसे ही जिस पल हमको हरि गुरु वैष्णव की कृपा स्वीकार्य नहीं है, जिस पल, भक्ति खत्म, है ना। क्योंकि हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा पे भक्ति होती है ना। हाँ, तो समझिए इस बात को कि हम सभी आश्रित हैं, हम सभी आश्रित हैं। किस पे? आश्रय कौन है? कृष्ण। आश्रय कौन है? हर पल कृष्णा के शब्द, कृष्णा की वाणी। और वो कृष्णा की वाणी कौन समझा सकता है? एकमात्र गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु भगवत प्रेम में लिप्त है, उसलिए बता सकते हैं, है ना। कृष्णा भी भगवत गीता में क्या बताते हैं? जो आत्म सिद्ध है वो तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आत्म सिद्ध है। आत्म सिद्ध का मतलब क्या? जो अपने आप को जानता है, भगवान को जानता है, और अपने और भगवान के संबंध को जानता है, यही आत्म सिद्ध। और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कोई कितना शास्त्र पढ़ा हो, कितना धाम गया हो, कितना कार्य कर रहा हो, कहाँ रहता हो, कहाँ नहीं रहता हो, है ना। जो ये तीन चीजें जानता है वो आत्मसिद्ध है ना। परंतु ये बोलना बड़ा आसान है, ये तीन चीजें। वास्तविकता में ये तीन चीजों को जान लेना बहुत 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 रेयर बात है। बहुत रेयर है। बहुत रेयरली कोई ये तीन चीजें जान पाता है। बहुत ही रेयरली कोई जान पाता है ना। और जो जान लेता है वो जीवन सार्थक कर लेता है ना। अपने आप को जानना, भगवान को जानना, अपना और भगवान का संबंध जानना। ठीक है। तो देखिए, होना यही चाहिए कि हम लोग ये जो भगवान से अपना संबंध है वो पुनर्जागृत कर लें, पुनर्स्थापित कर लें, शुद्ध रूप से हम अपने संबंध को जाने। और जब जान रहे हैं तो उसके अनुरूप कार्य करें। कार्य कैसा? हम जो संबंध को जान रहे हैं उसके अनुरूप कार्य करें। अगर हम संबंध को जान ही नहीं रहे, उसके अनुरूप कार्य कर ही नहीं रहे, तो फिर हमारा जिंदा रहना आध्यात्मिक रूप से मृत होने के बराबर। भौतिक जगत में हम जिंदा नहीं, मतलब आध्यात्मिक रूप से हम जिंदा नहीं है, भौतिक जगत में तो जिंदा हो। ठीक है। इसी के लिए उत्तानपाद को नहीं पता है, परंतु अगर कोई कृष्णा का नाम ले रहा है तो उसका अहित हो ही नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि इसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया, परंतु सच में अगर कोई कृष्णा का नाम ले रहा है तो उसके साथ क्या बुरा हो सकता है? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करें, उसका कभी बुरा हो सकता है? उसका कभी बुरा हो सकता है? उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। बुरा तभी होता है जब हम अपना संबंध भूल जाते हैं। हम इस भौतिक जगत में इसीलिए तो है क्योंकि हम अपना संबंध भूल गए। अगर कोई अपना संबंध याद रखे, भगवान से अपना संबंध याद रखे, तो उसके साथ बुरा होगा? उसका कभी बुरा होगा? उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारा बुरा तभी तक है जब तक हम अपना संबंध भूल गए, है ना। मूर्खता में तभी रहेंगे, भटकाव में तभी रहेंगे, है ना। तो कृपया करके आप अपना संबंध पुनर्जागृत करने का प्रयास कीजिए और सभी का संबंध कृष्णा से पुनर्जागृत करवाने का प्रयास कीजिए। आज फिर से एक और बार बोल दे रहा हूँ, इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रयास किया था आर्य ग्रुप बनाना, है ना, कि आप भगवान के कहे शब्दों को तो सुने। इसी के लिए सभी को रिक्वेस्ट करे कि सबको ऐड करे। अब सोच के देखिए कितना कितना
अनर्थों से हम भरे हुए हैं कि मौका मिला कि आरयू में किसी को ऐड करें, और क्या करते हैं हम लोग, ऐड भी नहीं करते। हम लोगों ने पिछले 6 महीने में 5 लोगों को ऐड किया है क्या? सभी ने 6 महीने में 3 लोगों को ऐड किया पिछले 6 महीने में। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं? हम 3 लोगों तक भी 6 महीने में भगवान के शब्दों को नहीं पहुंचाना चाहते हैं? पिछले 1 साल में 5 लोगों को ऐड किया। सच सच बोलिए, क्या नाम प्रचार करेंगे? कहाँ कृष्णा से प्रेम है और क्या कार्य किया है? मेरा मेरा कभी भी ध्येय ये नहीं है, लक्ष्य ये नहीं है कि आप ये कीजिए या वो कीजिए या वो कीजिए या वो कीजिए। आप कृष्णा की सेवा कीजिए। जब तक हम अपना संबंध कृष्णा से पुनर्जागृत न कर ले और हम कृष्णा की सेवा करने के लिए अटूट निश्चय हमारा ना हो जाए, तब तक हम भक्ति नहीं कर रहे। और समझिए, देखिए, करना तो गुरु आज्ञा पे ही पड़ेगा। कार्य तो गुरु आज्ञा पे ही करना पड़ेगा। इसीलिए सबको धीरे धीरे प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा। आपको दिक्कत लग रहा है ना, चैलेंजिंग लग रहा है ना, मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है, बहुत आसान है। एकदम आसानी से भगवत धाम जाएंगे, एकदम आसानी से भगवत धाम जाएंगे, एकदम आसानी से, कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। पर आज्ञा पालन फिर कर लीजिए। जैसे अगर सपोज कीजिए ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, है, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं ले चलूंगा, मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, मैं आपको ले चलूंगा, पर फिर जैसा बोल रहे ना वैसा चलना तो पड़ेगा ना। हम बोले सुबह 8 बजे आपको चलना है और आप दौड़ करके आ रहे हैं 9:30 बजे, है, तो फिर कैसे चलिएगा साथ में? तो फिर कैसे चलिएगा? जो बताया जाए उसी अनुसार चलिएगा ना, है ना। तो फिर चलिए, चलिए सबको चलिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट कौन रीड कर रहा है? हाँ? हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी स्क्रॉल तो कीजिए। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भावविह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जब हम लोग हर्षित होते हैं क्या करते हैं? सभी को आ, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। देखिए, जिनके पास जो होता है वो वही प्रदान कर सकता है ना। भौतिक जगत वालों के लिए धन ही बहुत मूल्यवान है ना। परंतु जो भक्त हैं उनको पता है कि इस प्रकार के धन का भी कोई मोल नहीं है ना। परंतु अब उत्तानपाद राजा, है ना, उनके पास धन प्रदान क्या करेंगे? धन, है ना, तो इसीलिए प्रदान किए। ओके, नेक्स्ट विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए,
कभी भी कहीं पे भी भगवत भक्त आते हैं तो अभी बताया ना, देखिए बाहर से एक्सटर्नली क्या क्या करें उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भगवत भक्त आते हैं वहां पे ऑस्पिशियस हो जाता है, जहां पे भगवत भक्त आते हैं सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, इस प्रकार की उद्घोषणा हो रही थी। हाँ, तो ये एक्सटर्नली भी हो रही थी, परंतु क्योंकि ध्रुव महाराज आ रहे तो सब कुछ ऑस्पिशियस ऐसे भी हो ही जाना। ठीक है, उनके लिए जैसे कृष्णा जब अवतरित हो रहे थे, है ना, या फिर कृष्णा जब प्रकट हो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो रहे थे, हैं, कितना इनऑस्पिशियस समय चल रहा था। चलने दीजिए, सारे ग्रह ऑस्पिशियसली अलाइन हो गए थे ना, क्योंकि कृष्णा आ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, है ना। तो भगवान जब आते हैं, शुद्ध भक्त जब आते हैं, सब कुछ ऑस्पिशियस हो ही जाता है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो ही जाता है ना। उनके लिए ऑस्पिशियस करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लोग मंगल ध्वनि गाते ही हैं, महिमा गाते ही हैं, और उनका गाना दायित्व है। बाकियों का ये गाना दायित्व है। देखिए क्या है, सब कोई अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार भक्ति कर सकता है ना, सब कोई अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार कार्य कर सकता है ना। अब जो निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का है, जैसे अगर सपोज कीजिए हम हैं, है ना, हम लोग भगवान की महिमा कैसे गा सकते हैं? हमारी क्या कोई क्षमता है भगवान की महिमा गाने की? हम भगवान की महिमा गा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम में कोई क्षमता ही नहीं है भगवान की महिमा गा ले, हम में ये क्षमता नहीं है। तो अगर भगवान की महिमा गा रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए। हम कर सकते हैं क्या? अर्जुन तो भगवत गीता में बोलता है आप स्वयं अपनी शक्ति द्वारा ही अपने बारे में जान सकते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं भगवत गीता में। और हम में ये काबिलियत कि हम भगवान की महिमा गा दें, है? ये मूर्खता है। हम सोचते हैं ना, है, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा स्मरण करो, सदैव मेरी भक्ति करो। इसीलिए बोलते हैं कि बिना आज्ञा के, बिना गुरु कृपा के अगर कोई सपोज करे, अगर कोई नाम जप भी करे बिना गुरु कृपा के करे, तो वो नाम जप कर रहा है कि वो अपराध कर रहा है? वो नाम जप करेगा कि अपराध करेगा? यस, हरे कृष्णा। नाम जप करेगा कि अपराध करेगा? हरे कृष्णा। यस, नाम जप अपराध। अब समझिए, बिना गुरु कृपा के अगर कोई नाम जप करना भी चाहे तो नाम जप नहीं होगा, बस अपराधी हो, बस अपराध हो। भक्ति बिना कृपा के चाहिए। तो हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, हम कृष्णा की महिमा गा ही नहीं सकते। परंतु क्या होगा, गुरु बोले कि नाम जप करो तो नाम जप करने से हम पवित्र हो गए। हम तो कृष्णा की महिमा नहीं गा पाते। देवी देवता तो कृष्णा की महिमा गा नहीं पाते। ध्रुव महाराज जब कृष्णा से मिले तब तो स्तब्ध रह गए। और हम कृष्णा की महिमा गा पाएंगे? हैं? कल्पना बहुत अच्छा, कल्पना बहुत अच्छा। उसके लिए फिर पहले शुद्धि शुद्धि के कार्य के हैं, लक्ष्य बनाए हुए हैं कि परम शुद्ध होना चाहिए, और कार्य कर रहे हैं अशुद्धि वाला। कार्य भी कर लीजिए पूर्ण शुद्ध वाला, तब फिर शुद्धता से नाम जप कीजिएगा, तब फिर कृष्णा की महिमा गाइएगा। है, शुद्धता है नहीं, भगवान का नाम जप करना है। कहां से नाम जप होगा? कहां से नाम जप होगा?
बताया था ना। देखिए बार-बार आप लोगों को बताता हूँ, मेरा कभी हृदय नहीं होता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, परंतु बहुत लोग है ना रियलाइज़ नहीं करते, इसलिए मैं बताता हूँ। क्या आप अपने हृदय से, अपने प्रयास से कितना माला जप लीजिएगा? जीवन में कितना माला जप लीजिएगा? हैं? नहीं जप पाइएगा कुछ। आप अपने प्रयास से नहीं जप पाइएगा। अपने सामर्थ्य से नहीं जप पाइएगा। कुछ नहीं जप पाइएगा। आप सोचिएगा हम जपेंगे, आप सोचिएगा हम करेंगे, परंतु होगा क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर कोई एक माला वृंदावन में जप ले, ठीक है, तो उसका 1000 माला का बेनिफिट होता है। 1000 माला। गुरु कृपा से एक माला जप लिया, कितना माला का फायदा हो गया? 1000 माला। विग्रह के सामने जप लिया था, कैलकुलेट कीजिए, 1 करोड़ माला है। वो भी गुरु कृपा भी मिल रही है, वैष्णव कृपा भी मिल रही है? कितनी माला का बेनिफिट होगा? कितने दिनों में उतना माला जप लेंगे? हैं? क्या जप पाएंगे? गुरु कृपा नहीं कर पाए तो नाम जप कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से गुरु कृपा होती है। बोल दिया 16 माला नाम जप कर, परंतु 16 माला जपिएगा 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 हृदय शुद्ध होगा तो फिर क्या होगा? आज्ञा अनुसार कार्य कीजिएगा, और जैसे ही आज्ञा अनुसार कार्य कीजिएगा तो फिर क्या होगा? फिर जीवन परिवर्तित होगा। मैं बहुत सारे डिवोटीज को देखता हूँ, है ना? बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं, जब नाम जप होता है ना, सुबह सुबह नाम जप होता है ना 7:30 से 8, विग्रह को ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार देखा है, और ऐसे देख रहे हैं जैसे अंतिम बार देख रहे हैं, एकदम घूर घूर करके। हैं? बहुत बहुत डिवोटीज को देखता हूँ, एकदम घूर घूर करके देखता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा। नाम जब भी बहुत अच्छे से करो। अच्छा, निश्चित रूप से कोई संशय मत रखिए। जो लोग भी आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं, जो लोग भी आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से लाभ होगा, पूर्ण रूप से लाभ होगा। ठीक है, उसका कोई पड़ता नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं और छोड़ नहीं। तो कृपया अगर प्रयास, अगर हो सके, अगर हो सके तो आज्ञा पालन करके कीजिए नाम जप, आज्ञा पालन करके भक्ति कीजिए, उसका जो बेनिफिट है वो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। कोई मालूम है क्या, लोग द्वेष कैसे करते हैं? आपको एक तरीका बताते हैं। लोग द्वेष करते हैं बुद्धि से, है? अभी बुद्धि दे दी है, 1000 गुना बेनिफिट होगा, है, वृंदावन में जपने से। हम क्या किए? गाड़ी लिए, शुरू कर दिया, वृंदावन में जाकर के रोक दिए। और अब क्या? वृंदावन में अब हम नाम जप करेंगे, हम वृंदावन में रुकेंगे और वृंदावन में नाम जप करेंगे। उसके बाद क्या बोले? विग्रह के सामने। उसके बाद क्या किए? गाड़ी चलाए, गाड़ी सामने खड़ा कर दिए, विग्रह के सामने अब हम चैंटिंग करेंगे। गुरु कृपा को भी ले आइएगा क्या? गाड़ी चलाइए फिर से, गुरु कृपा भी ले आइए, है? मालूम है हम लोग अपने सामर्थ्य से भक्ति करना चाहते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे कृपा मिल जाएगी, उससे कृपा मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
कुछ नहीं कर पाएंगे। है ना? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, अगर सपोज कीजिए, ये आप लोगों के लिए समझना बड़ा आसान है। सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा भौतिक जगत से, भौतिक जगत की नजरों में बहुत बड़ा अज्ञानी है, पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, परंतु पूर्ण रूप से गुरु की सेवा करना चाहता है। अज्ञानी है, पूर्ण रूप से गुरु की सेवा करना चाहता है, हर बार पूरी तरीके से प्रयास करता है, और गुरु उस पर कृपा कर दें कि ये सच में कोशिश तो करता है। बताइए, उसको किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है क्या? अगर कोई इस प्रकार से गुरु गुरु के लिए सर्वस्व करने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है, कोई और ज्ञान की आवश्यकता है? किसी भी और ज्ञान की आवश्यकता है? हरे कृष्ण। यस, है, आवश्यकता है। भक्ति करने के लिए, शुद्ध होने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, है? उसको कोई आवश्यकता नहीं है। गौर किशोरा दास बाबा जी महाराज, जिनको अगर भाई यही चांस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, अपना बेसिक्स थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। गौर किशोरा दास बाबा जी महाराज भौतिक रूप से अज्ञानी बोले जाएंगे, परंतु उनसे ज्यादा कृपालु कोई है नहीं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है नहीं। अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कृपा नहीं होती तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते तो शिला प्रभुपाद नहीं होते, शिला प्रभुपाद नहीं होते तो और शुद्ध भक्त नहीं होते, और हम नहीं होते। फिर भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है क्या? भगवत प्रेम की आवश्यकता, भगवत प्रेम की आवश्यकता, भगवत प्रेम की आवश्यकता। हम ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हमको नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए आश्लेषा माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। उस यात्रा स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी। तात्पर्य, राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि के सदैव वचनों से वह कुछ कुछ प्रसन्न था। वह अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था, क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप में प्रकट थे। तो भी जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि तथा उसके पुत्र उत्तम को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता है थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, ध्रुव महाराज की माता सुनीति देखिए, जो भगवत भक्त होते हैं ना, दो यहाँ पे दो बातें हैं। पहले दोनों बातें अच्छे से जान लीजिए। जो भगवत भक्त होते हैं वो अत्यंत दयाद्र होते हैं, कृपालु होते हैं। कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते। कोई आपका कितना भी अहित क्यों ना कर ले, वो उसकी इच्छा है,
अगर कोई मेरा अहित करता हो तो कर ले, परंतु मैं अहित करूंगा नहीं, मैं अहित नहीं करूंगा, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा। कोई मेरा अहित करता हो तो कर ले, कोई मेरा बुरा करे तो कर ले, मैं बुरा करूंगा नहीं, मैं बुरा नहीं कर सकता, मैं बुरा नहीं कर सकता। ये भगवत भक्त का परिचय है। भगवत भक्त किसी का बुरा नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं ना आज्ञा पालन नहीं करते। अब जो आज्ञा पालन नहीं करते मेरे को बस एक बात बता दी, क्या मुझे भगवत भक्त मानने से भी इनकार करते हैं? क्या वो सोचते हैं कि मैं उनका बुरा करूंगा? है ना? समझिए, देखिए सबके लिए ना अलग अलग पथ होता है, सबके लिए अलग अलग पथ होता है। आप कृपया ये मत सोचिए दूसरा इस पथ पे क्यों चल रहा है। हम लोगों का आदत है, बुरा मत मानिए, हम लोगों का आदत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे की थाली देखते हैं, करते हैं ना, देखते हैं ना दूसरे की थाली में क्या है, दूसरा क्या थाली में खा रहा है, दूसरा ऐसा क्यों जी रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। करते हैं ना, करते हैं ना, हम लोगों का ये आदत है, हम दूसरे की थाली पहले देखते हैं। समझिए, ये भक्ति करने का तरीका नहीं है। आप दूसरे को देख करके अपनी भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब भक्ति का लक्षण नहीं है, ये सब भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त ऐसा नहीं करते। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, बोलते हैं उसके जीवन में तो उतना कष्ट नहीं आया, आप भक्ति कर रहे हैं आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं हमके जीवन में कष्ट आ रहा है, दूसरे के जीवन में तो नहीं आया। भक्त ऐसा नहीं कर सकता। जो भक्त होता है, जो असली भक्त होता है, उसको अपना दुख दिखता भी नहीं, वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे को देख करके दुखी होता है, अपना दुख तो उसको दिखता ही नहीं। तो पहला ये कि सुनीति महारानी को अपना दुख तो दिख ही नहीं रहा था, वो दूसरे का कष्ट देख रही थी। ये लोग कितना कष्ट सहे होंगे कि इस प्रकार से इतने द्वेष से इतना कष्ट झेला होगा इन्होंने। अब देखिए असलियत है, अगर सपोज कीजिए आप किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, सोच रहे हैं इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, आपके हृदय में कितना बुरा चल रहा होगा, आप कितना कष्ट झेल रहे होंगे, तब जाकर के ये बात बोले होंगे। है ना? भक्त होता है वो हमेशा ये देखता है कि दूसरे कष्ट में। दूसरी बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे चाहे उत्तान पाद हो, चाहे सुरुचि हो, चाहे उत्तम भी हो, उत्तम भी। देखिए बालकों को भी, छोटे से बालक को भी ये बात की अनुभूति हो जाती है कि क्या गलत है, सही और गलत का भेद उनको भी पता होता है। हम लोग इस भौतिक जगत में देखते हैं ना, एक बालक का मान होता है, दूसरे का अपमान होता है, तो जिसका मान होता है वो और ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि दूसरे का अपमान हुआ। है ना? एक बालक को, एक पुत्र को, एक पुत्री को, एक संतान को अगर कुछ दिला दें और दूसरे को उससे वंचित रखें, तो जिसको दिला दें उसको डबल बेनिफिट लगता है। एक तो हमको दिला दिया गया और दूसरे को वंचित भी रखा गया। होता है ना? यस नो? सच सच बोलिए। हैं? खुश होते हैं ना? बालक ऐसे खुश होते हैं ना? खुश होते हैं ना? घर में ऐसे खुश होते हैं ना लोग? हैं? प्लीज समझिए, ये बहुत बुरा परिस्थिति है, ये बहुत बुरा सिचुएशन है।
ये बहुत बहुत बुरा सिचुएशन है। मालूम है क्या, हम परिवार में स्वयं ही बता रहे हैं कि द्वेष करो और आनंद में रहो। जब दूसरे को नहीं मिलने से पहला खुश हो रहा है, तो ये क्या है? ये पहले ही द्वेष में स्थित होने वाली बात है, द्वेष में आनंद लेने वाली बात है। आज का सामाजिक संरचना ऐसा है कि लोग सिखाते हैं कि द्वेष करो और खुश रहो। बहुत ही अजीब बात। मालूम है क्या, वो छोटे से एक चिप्स के पैकेट से शुरू हो जाता है, छोटे से खिलौने से शुरू हो जाता है। छोटा सा कुछ कुछ चॉकलेट होता है ना, उससे शुरू हो जाता है, वहां से शुरू हो जाता है ये द्वेष करना। बच्चों को सिखाया जाता है, चलो आओ द्वेष करो, और फिर बोलते हैं प्रेम। हम तो प्रेम ही सिखाए हैं, हमने तो अच्छे संस्कार दिए। क्या अच्छे संस्कार दिए? मालूम है कि समाज में लोगों को दिखाई नहीं देता, मेरे को साफ साफ दिखता है। मेरे को साफ साफ दिखता है कि ये तो द्वेष करना सिखाया, मेरे को दिखता है। ये तो अहंकार में स्थित कर रहे हैं, ये तो मूर्ख बना रहे हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं, छल कपट है। मेरे को साफ साफ दिखता है, मैं क्या दिखता, लोगों को नहीं दिखता, मेरे को दिखता। जो दिख रहा है उसको डिक्लाइन तो नहीं कर सकते, मना तो नहीं कर सकते। यही कारण लोग दर्द भोगते हैं, यही कारण है ना। तो चाहे कोई भी रहा हो, है ना, चाहे उत्तानपाद हो, उनकी पत्नी सुरुचि हो, चाहे वो उत्तम हो, उनका पुत्र, है ना, सब कोई द्वेष में स्थित थे। जब हम महिमा करते हैं भगवान की, शुद्ध भक्त की, तो ऐसा ही होता है। कम से कम ये जो महिमा गान हो रहा है, उससे अपने द्वेष की अवस्था को नीचे कर रहे हैं। अपने जो हृदय की मलिनता थी, कटुता थी, उसको नीचे कर रहे हैं। हम भी जब भक्ति करते रहते तो हमारे साथ यही स्थिति है। हम भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम अपनी मलिनता को नीचे करते हैं, द्वेष को नीचे करते हैं। जब भगवत भक्तों के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं तो द्वेष को नीचे करते हैं। जब हरि गुरु वैष्णव की कृपा स्वीकारते हैं तो अपने आप द्वेष को नीचे करते हैं, मलिनता को नीचे करते हैं। और जब तक कोई द्वेष को नीचे ना करे, मलिनता को नीचे ना करे, भक्ति नहीं करता, स्वच्छ नहीं हो सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता। हम सभी को मलिनता को नीचे करना है ना, यथासंभव मलिनता को नीचे करना। ठीक है, इन लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छी बात है। ध्रुव महाराज भगवत भक्त हैं, कृपालु हैं, माफ कर देंगे। सुनीति भगवत भक्त है, कृपालु है, माफ कर देगी। परंतु कृष्णा भगवान है, भक्त वत्सल है, माफ नहीं करेंगे। भगवान माफ नहीं करेंगे, परंतु भगवत भक्त है ना, रिक्वेस्ट करते हैं माफ कर दीजिए। भगवान माफ नहीं करेंगे, परंतु भगवत भक्त रिक्वेस्ट करते हैं माफ कर दीजिए। भगवान हिरण्यकशिपु को माफ नहीं कर रहे थे, मारने के बाद भी माफ नहीं कर रहे थे। ऑल दो हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, जय विजय, परंतु वो गुण को माफ नहीं कर रहे थे कि मेरे शुद्ध भक्त को प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट कैसे पहुंचाया। भगवान माफ नहीं कर रहे, परंतु भगवत भक्त जो होते हैं, प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके माफ कर दीजिए। भगवान क्या करते हैं? माफ कर देते है ना। भगवान माफ नहीं करते, भगवत भक्त की कृपा हो जाए। भगवत भक्त तो ऑफेंस लेते नहीं है। भगवत भक्त के प्रति कुछ कर दीजिए, भगवत भक्त बोलेंगे कोई बात नहीं, बुरा कर दिया कर दिया,
उसका हृदय था बुरा करने का, कर दिया। ऑफेंस लेते नहीं, परंतु भगवान माफ नहीं करते। उसके बाद फिर से भगवत भक्त जाते हैं, माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ करके उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और एग्जांपल याद है, जगाई मदाई, याद है सभी को? याद आया है? याद आया? सभी को याद आया? याद आया? पूरा सेम है ना? तो जगाई मदाई तो नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करते, नित्यानंद प्रभु अपराध नहीं लेते, परंतु चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं नित्यानंद प्रभु को मारा, तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों अलग नहीं है, कृष्णा और बलराम दोनों अलग नहीं, परंतु जो भगवान के आदेशों का पालन करे और उसके प्रति कोई अपराध करे तो भगवान कैसे माफ करेंगे? भगवान माफ नहीं करते, परंतु नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ करके बोलते, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु, भगवत कृपा के बिना, शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना हम इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आई होप सभी को सब कुछ समझ में आया। अगर किसी को कोई बात, थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई, बिल्कुल जिज्ञासा कीजिएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र शुरुआत करना है, कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय कृष्ण कृपा कृष्ण प्रसाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कथा की जय जय जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे चल गुप्ता माता जी, माइकल म्यूटेड है, पूछना है क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं और को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं, आप लोग जिज्ञासा पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिज्ञासा पूछने से क्या होता है, धीरे 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 सभी को समझ में आता है। It's okay, okay। अगर अगर कुछ गड़बड़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाइए कि अगर गलती है ना तो आज निकल जाए, कल नहीं हो, तो आप क्या होंगे, कृष्णा के और निकट हो जाएंगे। जितना गलती निकला उतने कृष्णा के और निकट हो, है ना? क्योंकि बुराई निकलेगी तो फिर क्या बचेगा? अगर आध्यात्मिकता और भौतिकता दो ही चीज है और भौतिकता निकल गया, क्या बचेगा? भौतिकता निकल गया तो
आध्यात्मिकता बचेगा, भौतिकता निकल गई तो भक्ति बचेगी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, मेरे को लगता है कि आप लोगों की कोई ना कोई जिज्ञासा है। पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आंसर करूँगा। 10:20 से पहले जिज्ञासा होगी, पहले ही आंसर करूँगा। कोशिश कीजिए जिज्ञासा पूछने, छुपा करके, दबा करके, बाद में पूछ लेंगे, जब कोई पूछता रहेगा तब पूछ लेंगे, ये सब चोरीबाजी मत कीजिए, ये सब गलत, ये सब मत कीजिए। आराम से पूछिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, बिल्कुल पूछिए। जब कोई पूछेगा, कोई जानेगा तो हम पूछ लेंगे, सुन लेंगे, ये सब नहीं। बिल्कुल पूछिए, जितना पूछना है पूछिए, जो पूछना है पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, राघव प्रभु जी ने शुरुआत कर दी। हरे कृष्णा गुरु जी, आश्लेषा माता जी की जो हरि गुरु वैष्णव वाली एक पोस्ट थी, अपने ग्रुप में सेंड की थी, प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। कौन सी? वो वो पोस्ट नहीं था, वो एक्चुअली में क्लास था। मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी, ठीक है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिस, वो पोस्ट नहीं था, वो जो माता जी ने भेजा था ना, वो एक्चुअली में क्लास था। वो क्लास में ही बात हुई थी। मैं बताता हूँ। ओके। देखिए, किसी को भी भक्ति करने के लिए नाम जप करना पड़ता है, कैसे? उत्साह के साथ और नियमों का पालन करते हुए, ठीक है। और 4 चीज, हम लोग 3 चीज बोलते हैं, परंतु एक और उसमें ऐड हो गया। 4 चीज को छोड़ेंगे, अहंकार, उपाधि, अपराध और अनर्थ। और ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हरि गुरु वैष्णव की भक्ति, ठीक है। और उसके बाद हम भगवत धाम जाएंगे, उसके बाद भगवत धाम। बिना उत्साह के और बिना नियमों का पालन किए हुए कोई भी नाम जप नहीं कर सकता, है ना? तो हम भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सबसे कुछ नहीं होता, वो सबसे कुछ नहीं। जब तक, देखिए, जिज्ञासा पर्सनल मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, परंतु वो तब तक सबके सामने पूछिए जब तक आपका पर्सनल डिटेल नहीं आ रहा। अगर अपना पर्सनल डिटेल रिवील हो रहा है, कुछ भी पर्सनल डिटेल रिवील हो रहा है, हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं। परंतु अगर कोई भी पर्सनल डिटेल रिवील नहीं हो रहा है, सबके सामने पूछिए, ठीक है। जो आज का कोट है वो हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा हुआ है, हाँ, जो 14 मई श्रील प्रभुपाद का श्याम सुंदर को पत्र वाला कोट है, हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा हुआ है कि अगर कोई चीज प्रकट नहीं होता, इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो अप्रकट है ना। जैसे ये प्रकट नहीं है, ये दिख नहीं रहा कि सभी चीज में कृष्णा व्याप्त है, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा ना, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? सब चीज में कृष्णा व्याप्त नहीं है ना? प्रकट रूप से तो हम हवा नहीं दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या? कृष्णा नहीं है, हवा नहीं है, है? तो लोग है ना मूर्खता में इस प्रकार से सोचते हैं, जो प्रकट नहीं है वो अप्रकट, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि अप्रकट। आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखेंगे, यही तो है अचिंतनीय भेदाभेद, कि हम सोचते कुछ हैं परंतु चीज उसके परे भी, है ना, उसके परे भी। हम सोचते हैं या तो प्रकट होगा या तो अप्रकट होगा, परंतु होता कैसा है? अप्रकट इसलिए है क्योंकि हमारी आंखों को प्रकट नहीं है,
हमारे दृष्टिकोण को प्रकट नहीं है ना, नहीं तो प्रकट है। हवा को अगर सही अंतर से देखिए तो दिखाई देगा, है हवा है, सब जगह कृष्णा व्याप्त है, सही अंतर से देखिए, भगवत भक्त के पास जाकर के देखिए, कृष्णा की लीलाएं हो रही है, दिखाई देता है। कृष्णा कब नहीं एक्ट करते, हमेशा एक्ट करते, उनको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं, बहुत बार नहीं दिखता, बहुत कुछ नहीं दिखता है? नहीं दिखता इसका मतलब नहीं है, है? आंखें खराब है, नहीं दिखता है इसका मतलब आंखें खराब है, इसका मतलब ये नहीं है नहीं है। हाँ, ठीक है। बहुत बार चीजें हम लोगों को दिखाई नहीं देती, बहुत बार चीजें हम लोगों को प्रकट नहीं होती। ये हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस को बताता है, अपूर्ण इंद्रियों को, अपूर्ण इंद्रियों को बताता है ना। अगर हमारी इंद्रियां पूर्ण होती तो चीजों को देख पाती, अपूर्ण है इसलिए नहीं देख पाती। ठीक, ओके। गुरुजी, हम अहंकार को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। चलिए मैं बताऊंगा, असली आंसर यही है, हम नहीं छोड़ सकते। मुझे छोटी छोटी बातों पे हो जाता है, फील भी होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे, मैं यही बता रहा था। अहंकार अपने आप जाएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, अहंकार अपने आप जाएगा कब? जब हम आज्ञा पालन करें, जब हम समर्पित हो जाएंगे, वो अपने आप जाएगा। प्लीज समझिए, हमको क्या करना है? हमको समर्पण करना है। किसके प्रति? सही के प्रति। समर्पण किसके प्रति करना है? गुरु के प्रति करना है। समर्पण किसके प्रति करना है? कृष्ण के प्रति करना है। हमको बस इतना करना है, अहंकार अपने आप चले जाएगा। ऑनेस्टली बताइए, सच सच बताइए, समर्पण करने से आप सभी को, समर्पण करने से अहंकार कम हुआ है कि नहीं हुआ? सच सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिएगा, मेरे को झूठ नहीं चाहिए। समर्पण करने से अहंकार कम लग रहा है ना? सिर भारी भारी कम हो रहा है ना, एकदम हल्का हो गया ना, है? हो गया ना। समर्पण करने से अपने आप होगा, वो आज्ञा पालन कीजिएगा, समर्पण कीजिएगा, अहंकार से मुक्ति हो जाएगी ऑटोमेटिकली। है, अहंकार हमारी बीमारी तो है, पर इलाज समर्पण है ना, दवाई समर्पण। दवाई अहंकार का नहीं मिलेगा, अहंकार का दवाई चाहिए ना, नहीं मिलेगा। हाँ, समर्पण का दवाई ढूंढिए। समर्पण किस तरीके से करना है, आज्ञा पालन किस तरीके से करना है, सेवा करके करना है। जो बोला जाए वो कार्य कीजिए, और कार्य कीजिए, और प्रसन्नता के लिए और कार्य कीजिए। देखिए बहुत सारा इंडिकेशन मिलेगा, जैसे आज आर्यू के लिए मिला है ना, बहुत सारा कार्य मिलेगा, आप उसके लिए कार्य कीजिए ना, कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा कहीं पे इंडिकेशन मिला, ये कर सकते हैं, है? बाकी वैष्णव से पूछा कीजिए, और वैष्णव से पूछिए, अश्लीषा माता जी से पूछिए, काम मिलेगा, बहुत सारा काम। परंतु कार्य मिले तो पूर्ण रूप से कीजिए, आधा अधूरा नहीं। जब काम करते रहेंगे समर्पण आएगा, समर्पण आएगा, शुद्ध हो जाएंगे। ऋषा माता जी से पूछा कीजिए, कार्य पूछा कीजिए, कार्य किया कीजिए, अपने आप समर्पण। कार्य क्या करवाएंगे? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा? किसी और के सेवक हैं क्या? नहीं, आप कृष्णा के सेवक, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, ठीक है, अपने आप बीमारी का इलाज हो जाएगा। अहंकार क्या, क्रोध भी आता होगा थोड़ा ना, थोड़ा क्रोध भी आता होगा, आता है ना? क्रोध आता है ना, है? आता है? कार्य नहीं करने से आएगा, सेवा नहीं करने से आएगा, आता है ना। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 रास्ते। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल, कृष्णा, कृष्णा, मैं नहीं बोल रहा, कृष्णा बोल। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 रास्ते। बताइए किस रास्ते जा रहे हैं? सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, ये सब नर्थ निवृत्ति होगी, ठीक है, सेवा कीजिए, ठीक है, यस। इन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछे पूछे, कोई दिक्कत नहीं।
हरे कृष्ण। हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डेडिकेशन और समर्पण। मैंने बोला ये पूछिए कि समर्पण कैसे करना है, तो पूछ लिया। समर्पण कैसे करना, जो कार्य दिया जाए वो कीजिए ना, धीरे धीरे कार्य करने का कोशिश कीजिए, अपने आप रास्ता खुलते जाएगा। समर्पण मालूम है कैसे होता है? देखिए, सत्य जो बोल रहे हैं थोड़ा सा कड़वा लगेगा सुनने में, सुनिए उसके बाद फिर समझ में आएगा। ठीक है? देखिए, होता मालूम है कैसा है? सबसे पहले हम श्रवण करते हैं, अच्छा आदेश क्या, फिर अपने दिमाग में उसको फिल्टर करते हैं, या फिर कहें जैसे आरओ से फिल्टर होता है ना, पानी आरओ से फिल्टर होता है, वैसे हम द्वेष से फिल्टर करते हैं। जब हम समझे कि ये जो आरओ फिल्टर है, ये फिल्टर खराब है हमारा, है, क्या करेंगे? डायरेक्ट जो पानी है वो पी लेंगे। एक्चुअली मालूम है क्या, अगर जल स्वच्छ है, जल में कोई भौतिक रूप से मनुष्य का मलिनता नहीं है, मनुष्य निर्मित मलिनता नहीं है, साफ साफ नोट कर लीजिए। अगर जल में मनुष्य निर्मित मलिनता नहीं है, तो उस जल से अच्छा आरओ का पानी क्या वहीं का पानी नहीं होगा। मनुष्य निर्मित मलिनता नहीं होनी चाहिए, मनुष्य ही गंदा कर देता है वो अलग बात। परंतु सपोज कीजिए कि हम एकदम स्वच्छ जगह रहते हैं, तो वहां पे आरओ का पानी पी रहे हैं, तो आरओ काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, आरओ काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा? फिर नल का पानी डायरेक्ट पी लेंगे। जब हमारी बुद्धि हार जाए, हार जाए, वो हमारे कोई काम की नहीं आ रही है, तब हम समर्पण करेंगे। जब तक आपको ऐसा लगेगा ना कि बुद्धि काम कर रही है, आप समर्पण नहीं करने वाले, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस पल तक आपको लगेगा कि आपकी बुद्धि काम कर रही है, आप समर्पण नहीं करेंगे। ठीक है? जिस पल आपको लग रहा है कि आपकी बुद्धि काम कर रही है, समर्पण नहीं कर सकते। समर्पण तभी जब आपको लगे कि बुद्धि काम करना बंद हो गया, बुद्धि कार्य नहीं कर रही। इसीलिए प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग होता है। क्यों? या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए इस बात को, या तो फिर कष्ट पा करके स्वीकार कर लीजिए। ठीक है? आई होप आई आंसर। तो क्या कीजिए कि धीरे 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 कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। कार्य करने से क्या होगी? धीरे धीरे मलिनता से शुद्धि आएगी, धीरे धीरे मलिनता से शुद्धि आएगी। कार्य कीजिए, जो बोला जाए वो काम कीजिए, काम कीजिए। आपको कितना काम दिया गया था, तक कितना काम अच्छे से किया, कितना काम अच्छे से किया है? काम कीजिए। आज सभी ने देखा आरयू में रिक्वेस्ट किया हुआ था, कितने लोगों ने ऐड किया? काम कीजिए, काम कीजिए, समय बहुत कम है, काम कीजिए, कीजिए काम। क्यों नहीं कर रहे? सब कोई काम कीजिए। और कार्य कीजिए। 10 लोगों को क्यों जोड़ा, 100 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा, 500 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा, 5000 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा, 5 करोड़ लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ा? देखिए, बोलने की बात नहीं है, समझिए, इससे शुद्ध कुछ नहीं है, इससे शुद्ध और कुछ है ही नहीं, इससे स्वच्छ कुछ नहीं है, जीवन में इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपने बहुत भी कार्य किया हो, तब भी अभी बहुत कार्य करना बाकी है। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? और कार्य क्यों नहीं कर रहे? मालूम है क्या, हमको उस लेवल का कार्य करना है कि गुरु थक हार के बोले। ऐसा ऐसा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु समझिए, आपको मतलब क्लियरली समझाने के लिए बता रहा हूं। गुरु थक हार के बोले, अरे यार तू बहुत काम कर रहा है, तू शिष्य मेरा बहुत काम कर रहा है, हम बहुत खुश हो गए, आजा, आजा तू मेरे पास।
बस उसके बाद तो फिर कोई मलिनता रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद कृष्णा कृपा मिलेगी मिलेगी। गुरु मालूम है अपने से पहले आपकी कृपा मांगेंगे। आप अगर कृष्णा के कार्य के लिए रहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया पर ये बहुत अच्छा काम किया। हमेशा ही ऐसा हो, हर पल ऐसा हो। ठीक है, तो इस बात को समझिए। अगर आप शुद्ध रूप से गुरु के कार्य में साथ दे रहे हैं तो गुरु बस यही चाहेंगे कि आप कृष्णा की सेवा करें। गुरु कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरा पैर दबा दीजिए, आप मेरा हाथ दबा दीजिए। हाँ, अगर उनका हाथ पैर दबाने के बाद वो कृष्णा की सेवा कर पाएंगे तो बिल्कुल वो करेंगे, परंतु ये शिष्य का ही हृदय होना चाहिए, गुरु की मैं सेवा करूं। उनको स्वयं को लगना चाहिए, अगर गुरु स्वस्थ रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा, मेरे आध्यात्मिक रूप से अच्छा है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जितना जितना आगे जिए हैं उतना ज्यादा दुनिया अच्छी थी। अभी हम लोग हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं जिस दिन वो भगवत धाम में। ये भौतिक जगत अच्छा था क्योंकि वो उन जैसे शुद्ध भक्त थे। पूरा भौतिक जगत अच्छा था। तो समझिए इस बात कि हमारा कार्य है कि काम करना, कार्य कीजिए, शुद्धता से कार्य कीजिए, शुद्धता से कार्य। और अगर कार्य करने में कोई रुकावट आता है बताइए ना, बताइए क्या रुकावट आ रहा है। जो भी कार्य करने में रुकावट आ रहा है बताइए, रुकावट को उन्मूलन करने का प्रयास करें। जो भी रुकावट आ रहा है बताइए, परंतु जो कार्य दिया जाए वो करते जाइए। प्लीज समझिए, इंस्ट्रक्शन डेली मिलेगा। कोई बोले प्रभु जी मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन ये है कि क्लास सुनिए, इंस्ट्रक्शन ये है कि जो ग्रुप पे बोला जाए वो सुनिए, इंस्ट्रक्शन ये है कि गुरु जो बता रहे हैं वो उसका उसका श्रवण कीजिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए। इंस्ट्रक्शन यही है, कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। आप लोग स्वयं अपने प्रयास से अपने ग्रुप में बात करके कितने कार्य किए? जरूरी थोड़ी ना सब चीज के लिए परमिशन दें। कोई चीज सपोज करें कोई मिठाई बना रहे हैं ना, मिठाई प्रसाद में कुछ बना और बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं, हम पहले परमिशन लें, गुरु जी ये बनाए ये बनाए ये बनाए, पहले बनाइए ना, बना करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आप सही बनाएंगे, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो बना करके देखिए, फिर पूछिएगा। क्यों हर चीज में क्यों हमेशा पहले ही परमिशन चाहिए? जो चीज देखिए, कोई चीज का नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, तब तक वो कार्य कीजिए ना। कार्य करने के बाद पूछ लीजिए, अगर उसका थोड़ा सा भी नेगेटिव हो सकता है पूछ लीजिए, बीच रास्ते पूछ लीजिए। आप कुछ कार्य कर रहे हो सकता है कि लोगों तक गलत मैसेज पहुंच जाए, बीच में पूछ लीजिए, परंतु उसका कोई नेगेटिव होगा ही नहीं तो काम कीजिए ना, काम कीजिए, निकम्मा बनने थोड़ी ना बोला। हर पल बस आज्ञा लेते रहिए, आज्ञा लेते रहिए, काम कीजिए, सब कोई कार्य कीजिए। बहुत सारा कार्य, बहुत सारा आदेश मिलता है, कार्य करते जी। और सीधा सा बात है, मैं आपको बारंबार बोला हूँ, कितने लोगों ने ढूंढा है, ढूंढने का प्रयास किया है कि ब्रजधूली को और बड़ा सक्सेस कैसे बनाया जाए, कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? बताए ना, उससे बड़ा कार्य हमारे लिए नहीं हुआ।
कितने लोगों ने किया? समझिए, इंस्ट्रक्शन साफ साफ मिलेगा, हमको काम करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, काम कीजिए, काम कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, काम नहीं कर। ठीक, चलिए 4 मिनट कीर्तन सुनते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास डिसकंटिन्यू करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करते हैं। पूछा कीजिए जिज्ञासा, इट्स ओके। और अगर थोड़ा सा डांट भी पड़े ना, सच मानिए, उसको अंदर जाने दीजिए, कान में नहीं, हृदय में जाने दीजिए और कार्य कीजिए। हैं? देखिए, समझिए, कभी भी चैस्टाइज किया जाता है, उसके पीछे कारण होता है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ बदलाव लाइए, आप कुछ ये कीजिए, आप कुछ वो कीजिए, कीजिए ना। चैस्टाइज उसी के लिए किया गया, कीजिए। हृदय में बुरा लगाने के लिए नहीं। दिल में चोट लग गया तो फिर काम कीजिए। रो रहे हैं, रोने के लिए नहीं। हमारा जीवन रोने के लिए नहीं। जीवन में बहुत कम समय, रो करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के कार्य नहीं होता। काम कीजिए, कोई काम कीजिए, अधिक से अधिक कार्य कीजिए। सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग ढंग से कार्य करेंगे ना, तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। चलिए कीर्तन सुनते हैं 3 मिनट। हरे कृष्ण।